नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आर.के. मैम पर। प्यारे दोस्तों, आप में से कई लोगों का सवाल था, कई लोगों के कमेंट्स आए कि मैम बिहार में भी विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी यानी 7,279 पदों की जो भर्ती होने वाली है हमारी स्पेशल एजुकेटर की, उसमें भी डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी गई है। तो क्या यह खबर सचमुच में सही है? ऐसा कुछ हुआ है या हम खामखा परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए समझते हैं कि क्या है इस खबर की सच्चाई और आपको क्या करना है आगे अगर डोमिसाइल पॉलिसी लागू भी हो रही है तब। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जो डोमिसाइल पॉलिसी है इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, मगर अभी तक आपने कई सारे यूट्यूब पर वीडियो ज़रूर देख लिए होंगे जिसमें आपको एक लेटर दिखाया गया होगा। यहाँ पर मैंने वो लेटर नहीं लिया है जानबूझ के, क्योंकि बार बार मैं नहीं चाहती कोई ऐसी न्यूज़ आप तक पहुँचे जो आपको परेशान करे, आपको निराशा में डाले और आपकी तैयारी को रोके। दोस्तों, आपने जब डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में पढ़ा डिटेल में, अगर नहीं पढ़ा है चैनल पर वो वीडियो है, जाकर उसे आप देख लें। वहाँ मैंने डिटेल में बताया है कि सरकार ने क्या रणनीति बनाई है डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर। ठीक है, तो जो डोमिसाइल पॉलिसी जब बनाई गई तो उसमें क्लियर कर दिया गया कि टीआरई 3 के बाद जो भी वैकेंसी आई है उसमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि जो टीआरई 3 है वो बीएस टेट के बाद आया है, यानी बीएस टेट का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद टीआरई 3.0 हमारा आया है और जिसका सिलेक्शन भी हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ साफ बता दिया है कि टीआरई 3 के बाद कोई भी न्यू वैकेंसी, ठीक है, कोई भी न्यू वैकेंसी विज्ञप्ति जारी होगी तो उसमें बिहार का डोमिसाइल नीति लागू होगा। लेकिन हमारा 7,279 का जो बीएस टेट का जो स्पेशल भर्ती आया है यह टीआरई के पहले आया था, तो इसलिए इसमें पूरी संभावना है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। अब देखिए, मैं 99% आपसे ये कह सकती हूँ कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। 1% इसलिए कह दे रही हूँ क्योंकि वो सरकार है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपने लेटर देखा है वह लेटर किसी बच्चे के द्वारा किया गया है, सचिवालय में भेजा गया है, यानी रिक्वेस्ट एक एप्लीकेशन के थ्रू, ताकि उसकी बात मान ली जाए। ठीक है, ताकि उसकी बात क्या कर ली जाए, मान ली जाए। क्योंकि इस भर्ती में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं, वो आपके राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, अन्य राज्यों से हैं। तो अगर ऐसा होता तो वो बेचारे इतने दूर से आकर बीएस टेट का एग्ज़ाम क्यों देते? थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा के देखना चाहिए ना। अगर डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, आने वाली परीक्षाओं में लागू होगी, ताकि हमें पहले से पता रहे कि हमें यहाँ का टेट देना भी है या नहीं देना है। अब हमने टेट दे दिया है, क्वालिफाई हैं और भर्ती का जिक्र हमारे टेट के पेपर में भी हो चुका है, तो अब आगे कैसे हम उस भर्ती में फेरबदल कर सकते हैं? तो मैं तो कह रही हूँ 99.9% आप एकदम अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, जहाँ से मर्जी आए वहाँ से पढ़िए, चाहे हमारे चैनल से पढ़िए, चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए, मगर आप अपनी तैयारी को मत रोकिए। किसी भी भ्रामक न्यूज़ के चक्कर में, किसी भी फर्जी यूट्यूब चैनल के चक्कर में मत पढ़िए। आप अपनी तैयारी करिए। जब तक ऑफिशियल डेटा नहीं आ जाता कुछ भी आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ दोस्तों, आपका जो पेपर होगा वो नवंबर या दिसंबर में होना ही होना है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबल, यानी जो ज़्यादा संभावना है नवंबर का, तो नवंबर को टारगेट करके तैयारी करने का मतलब ये है दोस्तों, हम जितना जल्दी चीज़ों को सीख लें, तैयार कर लें, उतना बेहतर है। अब ऐसा नहीं है कि हम दिसंबर के चक्कर में आराम से सितंबर में सो के उठें, नवंबर में किताब खोलें और दिसंबर में एग्ज़ाम देने जाएं। तो ये इतना सुहावना आपके लिए, इतना सुअवसर है, अगर आप इसको खो देंगे ना तो बाद में बहुत पछताएंगे। तो अभी आप इन न्यूज़ के चक्कर में ना पड़े, मेरी तो यही आपसे दरख्वास्त है, यही गुजारिश है। आप अपनी तैयारी करिए, जी जान से लगे रहिए और किसी भ्रामक न्यूज़ के चक्कर में ना पड़िए। आप खुद जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। ठीक है, और किसी भी ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा लें
और अगर आपकी कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।